नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो आज की क्लास में कहानी विधा से पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। काफ़ी सिलेक्टेड प्रश्न लिए गए हैं जो आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आप सभी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और जो भी विद्यार्थी पहली बार क्लास ले रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सभी विधाओं के प्रश्न चैनल पर कराए जाने हैं, तो आप सभी चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो देखिए, पहला प्रश्न है, पिंजरे की उड़ान कहानी किसकी है? ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए डॉक्टर जैनेन्द्र, बी अज्ञे, सी यशपाल या ऑप्शन डी डॉक्टर नगेंद्र। पिंजरे की उड़ान कहानी को लिखा है यशपाल ने। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पिंजरे की उड़ान कहानी लिखी है यशपाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक का दरोगा कहानी किसकी है? ऑप्शन ए बाबू गुलाब राय, बी जैनेन्द्र कुमार, सी जयशंकर प्रसाद या डी मुंशी प्रेमचंद। नमक का दरोगा कहानी जो कि परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछी जाती है। नमक का दरोगा कहानी के जो लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठाकुर का कुआं कहानी के लेखक हैं। ऑप्शन ए जैनेन्द्र कुमार, बी रामकुमार वर्मा, सी मुंशी प्रेमचंद या ऑप्शन डी यशपाल। तो देखिए, ठाकुर का कुआं कहानी के लेखक हैं। इस कहानी को लिखा है मुंशी प्रेमचंद ने। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठाकुर का कुआं कहानी को लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामरेड का कोट कहानी के लेखक हैं। ए शेखर जोशी, बी सुदर्शन, सी अखिलेश या डी संजय। कामरेड का कोट कहानी को किसने लिखा है? तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा, संजय ने। याद रखिएगा, कामरेड का कोट कहानी के लेखक हैं संजय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागदत्त का हाथी कहानी के लेखक हैं। ए शेखर जोशी, बी सुदर्शन, सी अखिलेश या ऑप्शन डी संजय। तो देखिए, भागदत्त का हाथी कहानी को किसने लिखा है? तो इस प्रश्न का भी राइट आंसर होगा ऑप्शन डी संजय ने। याद रखिएगा, कामरेड का कोट और भागदत्त का हाथी ये दोनों ही कहानियां लिखी हैं संजय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदुमती कहानी के रचनाकार हैं। ए जयशंकर प्रसाद, बी किशोरी लाल गोस्वामी, सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी या डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी। यह परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, महत्वपूर्ण प्रश्न की श्रेणी में आता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इंदुमती कहानी को किसने लिखा है? तो आप लोगों को याद रखना है किशोरी लाल गोस्वामी इसके लेखक हैं। ठीक है, क्लियर है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदुमती कहानी किस वर्ष प्रकाशित हुई? ऑप्शन ए 1903 में, या बी 1901 में, या ऑप्शन सी 1900 में, या ऑप्शन डी 1902 में। तो देखिए, इंदुमती कहानी का प्रकाशन वर्ष है ऑप्शन सी राइट होगा 1900 ईस्वी में। याद रखिएगा, इंदुमती कहानी कब प्रकाशित हुई थी? सन 1900 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूस की रात कहानी का प्रमुख पात्र है। ऑप्शन ए जुम्मन शेख, बी हल्कू, सी अलगू या ऑप्शन डी अरुण। पूस की रात कहानी मुंशी प्रेमचंद इसके रचनाकार हैं और इस कहानी का प्रमुख पात्र है हल्कू। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि कहानी किस रचनाकार की है? गुलाब राय, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल या मोहन राकेश। प्रतिध्वनि इस कहानी को लिखा है जयशंकर प्रसाद ने। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिध्वनि कहानी अगर आपसे पूछा जाए लेखक, तो जयशंकर प्रसाद राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाग्य रेखा कहानी के लेखक हैं। ए मोहन राकेश, बी नामवर सिंह, सी शेखर जोशी या ऑप्शन डी भीष्म साहनी। भाग्य रेखा कहानी को लिखा है, ऑप्शन डी राइट होगा, भीष्म साहनी जी ने। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। भाग्य रेखा कहानी के लेखक हैं भीष्म साहनी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रजाल कहानी का प्रकाशन वर्ष है। ऑप्शन ए 1934, बी 1933, सी 1936 या ऑप्शन डी 1935। इंद्रजाल कहानी का प्रकाशन वर्ष आपको बताना है। पहले तो इसके लेखक आप लोगों को पता होना चाहिए। इंद्रजाल कहानी के जो कहानीकार हैं वह हैं जयशंकर प्रसाद। अब इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1936 में यह प्रकाशित हुआ था। इंद्रजाल कहानी है जयशंकर प्रसाद की, 1936 में यह प्रकाशित हुई थी। क्लियर है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजा निर्वंशिया कहानी के लेखक हैं। ए निर्मल वर्मा, बी शेखर जोशी,
सी कमलेश्वर या डी सुदर्शन। तो देखिए राजा निर्वंशिया कहानी को किसने लिखा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कमलेश्वर। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। राजा निर्वंशिया कहानी को लिखने वाले लेखक हैं कमलेश्वर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीली झील कहानी किसने लिखी है? ए अखिलेश, बी कमलेश्वर, सी जयशंकर प्रसाद या डी मोहन राकेश। तो देखिए नीली झील कहानी को किसने लिखा है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह कहानी है कमलेश्वर की। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए नीली झील कहानी को लिखा है कमलेश्वर जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परिंदे कहानी संग्रह के रचनाकार हैं। ऑप्शन दिए गए हैं अखिलेश, बी शेखर जोशी, सी निर्मल वर्मा या डी कमलेश्वर। तो देखिए परिंदे कहानी संग्रह को किसने लिखा है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निर्मल वर्मा का यह कहानी संग्रह है परिंदे। ठीक है, आपसे परीक्षा में पूछा जाए तो राइट आंसर याद कर लीजिए। ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? सी राइट होगा, निर्मल वर्मा का यह कहानी संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। उसने कहा था कहानी के लेखक हैं। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, बी मुंशी प्रेमचंद, सी बाबू गुलाब राय या डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो देखिए उसने कहा था कहानी के कहानीकार आपसे पूछा गया है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की यह रचना है। और यह काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न की श्रेणी में आता है। काफी बार इसकी विधा पूछी जाती है कि उसने कहा था कि विधा क्या है। तो यह एक कहानी है और इसके कहानीकार हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसने कहा था कहानी प्रकाशित हुई। ए ब्राह्मण पत्रिका में, बी मर्यादा पत्रिका में, सी सरस्वती में या डी हिंदी प्रदीप में। उसने कहा था कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, सरस्वती पत्रिका में। यह भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। उसने कहा था कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है और यह प्रकाशित हुई थी सरस्वती पत्रिका में। ठीक है, प्रश्न पूछा जाए तो राइट आंसर होगा सी, सरस्वती पत्रिका में। क्लियर है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जानवर और जानवर कहानी किसने लिखी है? गुलाब राय, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल या मोहन राकेश। जानवर और जानवर इस कहानी को लिखा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहन राकेश ने। यह कहानी किसकी है? मोहन राकेश की। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काठ का सपना कहानी के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए नामवर सिंह, बी बच्चन सिंह, सी मुक्ति बोध या डी भीष्म साहनी जी। तो देखिए काठ का सपना कहानी को किसने लिखा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुक्ति बोध ने। यह भी प्रश्न महत्वपूर्ण है कि काठ का सपना कहानी के लेखक हैं मुक्ति बोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हार की जीत कहानी किसने लिखी है? ऑप्शन ए यशपाल, बी शेखर जोशी, सी सुदर्शन या डी अखिलेश। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? हार की जीत कहानी किसने लिखी है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सुदर्शन जी ने। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। काफी सिलेक्टेड प्रश्न लिए गए हैं जो आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ऐसे ही सभी विधाओं के प्रश्न आपको कराए जाएंगे। तो जो भी विद्यार्थी पहली बार क्लास ले रहे हैं, चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि कोई भी आने वाली क्लास आपसे मिस ना हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धू का कांटा कहानी के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, बी अज्ञे, सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी या डी जयशंकर प्रसाद। बुद्धू का कांटा काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षाओं में ये पूछा जाता है कि बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बुद्धू का कांटा कहानी को लिखा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुखमय जीवन कहानी के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, बी अज्ञे, सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी या डी जयशंकर प्रसाद। तो देखिए इस कहानी के भी लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सुखमय जीवन कहानी को लिखा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है। आदमी नहीं टूटता कहानी के लेखक हैं। ए सुदर्शन, बी यशपाल, सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी या डी अखिलेश। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आदमी नहीं टूटता इस कहानी को लिखा है अखिलेश ने। ठीक है, क्लियर है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सांपग्रस्त कहानी के लेखक हैं। ऑप्शन ए अखिलेश, जयशंकर प्रसाद, शेखर जोशी या मृदुला गर्ग। तो देखिए सांपग्रस्त कहानी
इस कहानी को किसने लिखा है? इस कहानी के लेखक हैं, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा अखिलेश। यह कहानी भी किसने लिखी है? अखिलेश ने। याद रखिए, शापग्रस्त कहानी के जो लेखक हैं वह हैं अखिलेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक हैं, ऑप्शंस दिए गए हैं, ए मुंशी प्रेमचंद, बी जयशंकर प्रसाद, सी रामधारी सिंह दिनकर या डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो देखिए 11 वर्ष का समय कहानी को लिखा है शुक्ल जी ने, ऑप्शन डी राइट होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की यह कहानी है 11 वर्ष का समय, और यह भी परीक्षा में पूछी जाती है। महत्वपूर्ण प्रश्नों में यह प्रश्न आता है, 11 वर्ष का समय कहानी को किसने लिखा है? तो आपको याद रखना है शुक्ल जी की यह कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नए बादल कहानी के रचनाकार हैं, ए मृदुला गर्ग, बी मुंशी प्रेमचंद, सी मुक्ति बोध या डी मोहन राकेश। तो देखिए नए बादल कहानी के जो लेखक हैं वह है मोहन राकेश। याद रखिए, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छाया कहानी का प्रकाशन वर्ष है। पहले तो आपको पता होना चाहिए छाया कहानी के जो लेखक हैं वह है जयशंकर प्रसाद, और इसका प्रकाशन वर्ष पूछा गया है तो सी राइट हो जाएगा। 1912 में प्रकाशित हुई थी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कहानी छाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाशदीप कहानी का प्रकाशन वर्ष है, ए 1924 में, 1923 में या 1928 में या 1929 में। तो यह कहानी कब प्रकाशित हुई थी? आकाशदीप। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1929 में यह प्रकाशित हुई थी। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुण और मधुलिका किस कहानी के पात्र हैं? प्रतिध्वनि, पुरस्कार, आकाशदीप या छाया? तो देखिए पहले तो ये प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है। अरुण और मधुलिका किस कहानी के पात्र हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पुरस्कार कहानी के। और ये चारों ही कहानियां किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद की। प्रतिध्वनि, पुरस्कार, आकाशदीप और छाया, ये चारों ही कहानी के कहानीकार हैं जयशंकर प्रसाद। ठीक है, क्लियर है आपको? ठीक है, याद रखिएगा अरुण और मधुलिका किस कहानी के पात्र हैं? पुरस्कार कहानी, जो कि लिखी है जयशंकर प्रसाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों का कुर्ता कहानी के रचनाकार हैं, जैनेन्द्र, अज्ञे, यशपाल या डॉक्टर नगेंद्र? तो देखिए फूलों का कुर्ता कहानी को किसने लिखा है? यशपाल जी ने। ऑप्शन सी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। फूलों का कुर्ता कहानी के लेखक हैं यशपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठुमरी कहानी संग्रह के रचनाकार हैं, सुमित्रा नंदन पंत, माखन लाल चतुर्वेदी, जगदीश चंद्र माथुर या फणीश्वर नाथ रेणु? ठुमरी कहानी संग्रह किसका है? फणीश्वर नाथ रेणु जी का। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यह भी प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में कि ठुमरी कहानी संग्रह के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल गोमरा का स्कूटर कहानी के रचनाकार हैं, ए उदय प्रकाश, बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सी निर्मल वर्मा या डी अखिलेश? तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, उदय प्रकाश। यह कहानी किसकी है? उदय प्रकाश की। यह परीक्षा में पूछा गया था, पाल गोमरा का स्कूटर कहानी के लेखक बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा उदय प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा ताजमहल कहानी संग्रह के लेखक हैं, ऑप्शन ए भीष्म साहनी, बी नासिरा शर्मा, सी मृदुला गर्ग या डी कृष्णा सोबती? दूसरा ताजमहल कहानी संग्रह है और इसको लिखा है नासिरा शर्मा ने। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सच बोलने की भूल किस लेखक की कहानी है? मोहन राकेश की, नगेंद्र की, यशपाल की या जैनेन्द्र? तो देखिए सच बोलने की भूल किस लेखक की कहानी हो सकती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यशपाल जी की यह कहानी है सच बोलने की भूल। ठीक है, आपसे पूछा जाए तो राइट आंसर हो जाएगा सी, यशपाल जी की कहानी है सच बोलने की भूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांस का दरिया कहानी के रचनाकार हैं, मृदुला गर्ग, मोहन राकेश, कमलेश्वर या अखिलेश? मांस का दरिया इस कहानी को किसने लिखा है? तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कमलेश्वर की यह रचना है मांस का दरिया यानी कहानी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीच बहस में कहानी के रचनाकार हैं, ऑप्शन ए अखिलेश, बी शेखर जोशी, सी निर्मल वर्मा या डी कमलेश्वर? बीच बहस में कहानी को लिखा है निर्मल वर्मा ने। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए बीच बहस में कहानी के लेखक हैं निर्मल वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदमी और खच्चर कहानी के रचनाकार हैं, ए निर्मल वर्मा, बी माखन लाल चतुर्वेदी, सी जयशंकर प्रसाद या डी यशपाल? तो राइट आंसर हो जाएगा आदमी और खच्चर कहानी के जो लेखक हैं वह हैं यशपाल। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर
हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोसी का घटवार कहानी के लेखक हैं। ऑप्शन ए शेखर जोशी, अज्ञे, अखिलेश या निर्मल वर्मा। कोसी का घटवार कहानी के लेखक हैं शेखर जोशी। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए, कोसी का घटवार कहानी को लिखा है शेखर जोशी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेरे ये प्रतिरूप कहानी संग्रह के लेखक हैं शुक्ल, सी अज्ञे, डी जयशंकर प्रसाद। तो देखिए, तेरे ये प्रतिरूप कहानी संग्रह किसने लिखा है? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, अज्ञे जी ने। याद रखिए, कहानी संग्रह किसका है? अज्ञे जी का ये कहानी संग्रह है, तेरे ये प्रतिरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरस्कार और देवव्रत कहानी के लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त, रामवृक्ष बैनीपुरी, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जयशंकर प्रसाद की यह कहानी है पुरस्कार और देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदुमती कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? मर्यादा, ब्राह्मण, सरस्वती या चांद। इंदुमती कहानी प्रकाशित हुई थी सरस्वती पत्रिका में। ऑप्शन सी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दुलाई वाली रचना की विधा है। यह एक उपन्यास है, निबंध है, नाटक है या कहानी है? तो दुलाई वाली रचना की जो विधा है वह कहानी है। यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर विधा अगर आपसे पूछा जाए तो राइट आंसर होगा कि वह कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोठरी की बात कहानी संग्रह के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए डॉक्टर जैनेन्द्र, बी नगेंद्र, सी डॉक्टर संपूर्णानंद या डी अज्ञे। कोठरी की बात कहानी संग्रह के जो लेखक हैं वह हैं ऑप्शन डी, राइट आंसर हो जाएगा अज्ञे जी। कोठरी की बात कहानी संग्रह किसका है? अज्ञे जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंच परमेश्वर कहानी के रचनाकार हैं। सरल प्रश्न है, ज्यादा समय नहीं लेंगे। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद की यह कहानी है पंच परमेश्वर। परीक्षा में ये पूछा जाता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, सरल होने के साथ साथ। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीलम देश की राजकन्या कहानी के लेखक हैं ए मोहन राकेश, बी जयशंकर प्रसाद, सी डॉक्टर जैनेन्द्र या डी डॉक्टर नगेंद्र। तो देखिए, नीलम देश की राजकन्या एक कहानी संग्रह है और इस कहानी संग्रह को लिखने वाले लेखक हैं डॉक्टर जैनेन्द्र। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नीलम देश की राजकन्या कहानी के लेखक हैं ऑप्शन ए मोहन राकेश, बी जयशंकर प्रसाद, सी डॉक्टर जैनेन्द्र या डी डॉक्टर नगेंद्र। तो देखिए, नीलम देश की राजकन्या एक कहानी संग्रह है और इस कहानी संग्रह के रचनाकार हैं डॉक्टर जैनेन्द्र। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नीलम देश की राजकन्या एक कहानी संग्रह है और इसके जो लेखक हैं वह हैं जैनेन्द्र कुमार। याद रखिएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दामुल का कैदी कहानी के रचनाकार हैं सुमित्रा नंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त, बाबू गुलाब राय या मुंशी प्रेमचंद। तो राइट आंसर होगा डी, दामुल का कैदी किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद जी की। और कहानी है ये, याद रखिए, दामुल का कैदी की विधा कहानी है और इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंद्रजाल कहानी किसने लिखी है? आचार्य शुक्ल ने, महादेवी वर्मा ने, जयशंकर प्रसाद या मुंशी प्रेमचंद। इंद्रजाल कहानी लिखी है जयशंकर प्रसाद जी ने। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इंद्रजाल कहानी किसने लिखी है? जयशंकर प्रसाद जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठाकुर का कुआं कहानी के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार, राम कुमार वर्मा, मुंशी प्रेमचंद या यशपाल। सरल प्रश्न है, ठाकुर का कुआं कहानी लिखी है मुंशी प्रेमचंद जी ने। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा सकता है। मुंशी प्रेमचंद राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शोभा यात्रा कहानी के रचनाकार हैं रामवृक्ष बैनीपुरी, रामचंद्र शुक्ल, रामधारी सिंह दिनकर या भीष्म साहनी जी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पर राइट होगा, भीष्म साहनी की ये रचना है शोभा यात्रा। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसान के खंडहर कहानी के रचनाकार हैं ऑप्शन ए मोहन राकेश, बी जयशंकर प्रसाद, सी रामधारी सिंह दिनकर या डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो देखिए, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यह कहानी लिखी है मोहन राकेश ने। पहला ही विकल्प यहाँ पर सही होगा। इंसान के खंडहर कहानी के रचनाकार हैं मोहन राकेश। तो ये था आज की क्लास का अंतिम प्रश्न। अगर आपको किसी भी प्रश्न पर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में ऐसे और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।